मैं अपने व्यूअर से कहना चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में वीडियो के लिए मुझे कोई भी नॉलेजेबल टॉपिक सजेस्ट कीजिए। अगर बहुत से लोगों ने सेम टॉपिक सजेस्ट कर दिया तो उस टॉपिक पर आपको वीडियो मिलेगी और इसी चैनल पर मिलेगी। हे गाइस, मैं हूं सीए सुदेश कुमार गुप्ता और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीडीएस के बारे में, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के बारे में। बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि टैक्स कटने के बाद क्या करना है, उनके फॉर्म 26A में टैक्स की फिगर कैसे आती है, टीडीएस की फिगर आ गई तो उसका रिफंड कैसे लेना है। ये सभी बातें मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और अपने सवाल कमेंट सेक्शन में लिख देना, कोई हेजिटेशन ना करना, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। दोस्तों, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एक सिस्टम है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। टीडीएस कोई भी कंपनी, पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन डिडक्ट करती है। और कब डिडक्ट करती है? जब कोई स्पेसिफाइड पेमेंट जैसे कि सैलरी, कमीशन, प्रोफेशनल फीस या फिर बैंक इंटरेस्ट सेविंग का हो या एफडी का हो, किसी को पे करती है। तो क्या करना होगा कि जो रिसीवर है उसे जो पेमेंट मिलेगी वो एक सर्टेन परसेंटेज के रेट से टीडीएस कटने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो मिलेगा। और जो पेयर है जैसे कि कंपनी आदि, उन्होंने जितना भी टीडीएस काटा है उसे सरकार को जमा कराएंगे और आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करेंगी। एक एग्जाम्पल देखिए जिसमें हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि नेचर ऑफ पेमेंट प्रोफेशनल फीस है जिसका टीडीएस का स्पेसिफाइड रेट है 10% का। तो मान लीजिए राहुल पेमेंट करता है 50,000 रुपये की, किसे करता है? सिमरन को। तो राहुल यहाँ पर 10% टीडीएस यानी 5,000 रुपये काट कर नेट पेमेंट, बैलेंस पेमेंट जो बचेगा 45,000 रुपये, 45,000 रुपीज़ वो सिमरन को पे करेगा और इस 5,000 रुपये के लिए टीडीएस का सर्टिफिकेट इशू करेगा। इससे होता क्या है कि सरकार को पहले ही टैक्स मिल गया और टैक्स पेयर इनकम हाइड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये 5,000 रुपये का टीडीएस और 50,000 रुपये की इनकम उसके फॉर्म 26A में आ जाती है। अब अगर कोई इनकम हाइड करेगा तो नोटिस इशू हो जाएगा। टीडीएस हर तरीके की इनकम या पर्सन पर लागू होता है और इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग पेमेंट्स के लिए अलग अलग टीडीएस के रेट जारी किए हुए हैं। उसके बाद कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अपने फॉर्म 26A में जाकर चेक कर सकता है कि कितना टीडीएस हुआ और कितनी इनकम आई। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है रिफंड लेने की। जिस भी फाइनेंशियल ईयर के लिए टीडीएस डिडक्ट हुआ था उस ईयर की टैक्स रिटर्न फाइल करके टैक्स का रिफंड लिया जा सकता है। और अगर किसी टैक्स पेयर की इनकम ज़्यादा है और उस पर टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उस टीडीएस को अपनी टैक्स लायबिलिटी में एडजस्ट करा सकता है। सपोज आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपए है और इस पर टैक्स बनता है सपोज 1 लाख रुपए, लेकिन आपका पहले से टीडीएस हुआ 5,000 रुपये का, तो इस केस में आप बैलेंस 95,000 रुपीज़ सरकार को पे करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब एक दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए आपकी टैक्सेबल इनकम 4 लाख रुपए है और इस 4 लाख रुपए की इनकम पर कोई टैक्स बनता ही नहीं, तो अब आपका जो टीडीएस हुआ था 5,000 रुपये का उसे आप सरकार से वापस ले सकते हो और इसी को हम लोग इनकम टैक्स को रिफंड कहते हैं। ये इनकम टैक्स रिफंड आपके बैंक अकाउंट में सीधा आ जाता है। लेकिन अगर आपकी बैंक फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट से इनकम है और इस रिफंड आदि के झमेले से बचना चाहते हैं तो आपके पास एक रास्ता है। फॉर्म 15G या 15H आप फिल करके अपने बैंक में सबमिट कर दीजिए। उनको यह कह सकते हो कि आपकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं बनता, इसलिए कोई टीडीएस ना काटा जाए। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन में टीडीएस तभी डिडक्ट किया जाता है जब पेमेंट वैल्यू उसकी स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा होती है। अगर पेमेंट की वैल्यू उससे कम है तो कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता। ये डिफरेंट थ्रेशोल्ड लेवल कुछ इस तरीके से हैं, जैसे बैंक में एफडी इंटरेस्ट अगर 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा होता है तभी 10% टीडीएस कटता है। प्रोफेशनल फीस 30,000 रुपये से ज़्यादा होने पर 10% टीडीएस कटता है। सैलरी इनकम में कोई लिमिट नहीं है, यानी जो एक्चुअल में टैक्स बनता है उसे 12 से डिवाइड करने पर मंथ टैक्स की फिगर निकाल लेते हैं और उतना ही टीडीएस काटते हैं। और भी इसी तरीके के काफ़ी सारे टीडीएस के रेट्स होते हैं। अब एक सवाल आता है कि क्या सभी लोग टीडीएस काट सकते हैं? ऐसा नहीं है। टीडीएस सिर्फ वो पर्सन काट सकता है जिसके पास 10 नंबर होता है। 10 मतलब टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। ये 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, वो लेना पड़ता है। 10 अप्लाई करने का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। 10 लेने के लिए फॉर्म 49B को ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं या फिर किसी टिन सेंटर पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टैक्स पेयर को एक डाउट रहता है कि फॉर्म 26A में टैक्स की फिगर आती कहाँ से है। आइए जान लेते हैं इस बात को भी। एक डिडक्टर जो 10 लेता है उसे हर 3 महीने में टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी होती है। जब डिडक्टर टीडीएस के रिटर्न फाइल करता है तो उसके बाद आपका टीडीएस आपके फॉर्म 26A में शो हो जाता है। तो दोस्तों ये थी टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के सारे प्रोविजंस। आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो सभी टाइम पर मिल सके। नमस्ते।